सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस की लिस्ट में भूटान दुनिया में 8वें नंबर पे आती है। तो ऐसा क्या है वहाँ पर और ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जो हैप्पीनेस डिफाइन करते हैं और हम पहले से ज़्यादा अनहैप्पी क्यों हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली जो भूटान के पैरामीटर्स हैं हैप्पीनेस जज करने के, वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, उनके पैरामीटर्स हैं जीएनएच। हैप्पीनेस टर्म करने का ये पैरामीटर है। हर एरिया में उनके सिटीजन्स कितने हैप्पी हैं वो मेजर करते हैं। नाउअडेज हमारी वेल्थ भले ही बड़ी हो बट हमारे स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है बट लाइफ सेटिस्फैक्शन उतना नहीं हुआ। सबसे पहला रीज़न है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक ह्यूज गैप होना। हमने एक्सपेक्टेशन एक लेवल पे सेट किया, रियलिटी जनरली उससे पीछे ही रहती है और ये जो गैप है ये हम फिल नहीं कर पाते और लाइफ एक ट्रेडमिल की तरह बन जाती है जहाँ पर हम कॉन्स्टेंटली हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं। बड़े बड़े हाउसेस जो कि लोन्स पर हैं, बहुत सारा स्ट्रेस, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ की तरफ भागते हैं, अपनी रियलिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं। जॉब इंटरव्यू है और अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं कि इंटरव्यू ये कहते हैं कि मैं एक जॉब करना चाहता हूँ, स्टेबल और सक्सेस पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वर्क लाइफ बैलेंस करना भी चाहता हूँ। कैटेगरी वो हो जिसमें वो ये प्रॉमिस करें कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करते ही बहुत सारा बिजनेस बढ़ा दूंगा या बढ़ा दूंगी, मैं बहुत जल्दी चेंजेस ले आऊँगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं अपनी हेल्थ भी नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ आपकी कंपनी के लिए काम करूँगी। तो हमेशा सिलेक्शन सेकेंड केस का ही होगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रेज्ड है वहाँ पर। एक और एरिया है जहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है एडवर्टीजमेंट एरिया। ये लोगों को अपने आप से हेट करना सिखाता है क्योंकि ये उनको ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देता है। मे बी वो वेट लॉस हो, मे बी वो फेयर स्किन हो, इस तरह के एक्सपेक्टेशंस सेट कर देता है जो कई बार बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं, जिसमें हेल्थ बहुत इग्नोर होती है और रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड चीज़ है कंपैरिजन। ये हर एरिया में अप्लाई होती है, इनकम में, लुक्स में, वेल्थ में, हर चीज़ में कंपैरिजन हमेशा किया जाता है। हम में और साथ वाले में कितना ज़्यादा फर्क है, वो गैप कितना है और हम जल्द से जल्द उसको भरना चाहते हैं। तो वी आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू बी हैप्पी। तीसरी चीज़ है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे चाइल्डहुड में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम अपने बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये मेडल मुझे नहीं मिला तो ये मेडल तुम्हें मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करना बहुत अच्छी बात है, बट कई बार हम इसकी वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। अगर एक कॉम्पिटिशन में एक कैंडिडेट को ब्रॉन्ज मिलता है और एक कैंडिडेट को सिल्वर मिलता है, तो जो ब्रॉन्ज वाले हैं वो काफ़ी हैप्पी होते हैं बिकॉज दे आर हैप्पी कि उनको एक मेडल मिला है, टॉप 3 में एक मेडल उनके पास है। बट जिन्हें सिल्वर मिलता है वो हमेशा गोल्ड के लिए दुखी होते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई पिक्चर्स देखे गए हैं जिनमें इन कॉम्पिटिशन्स में ये क्लियर है, विन करने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी। इस कंपटीशन का एक और नुकसान हुआ है, लेडीज वर्सेस मेन में जो कंपटीशन रहता है उसकी वजह से लेडीज के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि अब वो ऑफिस के भी सारे काम करती हैं, वो घर के भी सारे काम करती हैं, वो बच्चों को भी देखती हैं, तो उनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। बार रेज कर दिया गया है कि वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने की वजह से लेडीज़ के दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं होती, वो सेम रहती हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ है माइंडसेट। एज दे से इट्स नॉट अबाउट हाउ योर फर्नीचर इज अरेंज्ड, इट्स अबाउट हाउ योर माइंड इज अरेंज्ड बिकॉज दैट मैटर्स। ग्रैटिट्यूड, चीज़ों के लिए थैंकफुल होना बहुत ही रेयर होता है। जनरली हम लोगों को कंप्लेन करते हुए ही देखते हैं कि आई डोंट हैव दिस, आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये प्रमोशन मुझे नहीं मिला, मेरा बच्चा टॉप नहीं कर पाया, सेकंड आया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ देखते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है बट अगर वो हेल्दी कंपटीशन है तभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप नेगेटिव वे में उसको लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है आपको, आपकी फैमिली को, आपके आसपास के लोगों को भी साथ में डैमेज होता है। तो ये सोचने की ज़रूरत ज़रूर है हमें कि हम किस तरह के गोल सेट कर रहे हैं अपने लिए। हमारे लिए सोशल मीडिया के लाइक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उसके लिए हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। देखा होगा कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं इसकी वजह से, बिकॉज वो इंस्टेंट अप्रिसिएशन है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है आपको। हमारी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, हमारा वैल्यू सिस्टम ठीक होना बहुत ज़रूरी है, हमें माइंड में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हैप्पीनेस
अभी है, प्रेजेंट में है। क्योंकि हमने हमेशा गोल सेट किए हैं कि अगर ये होगा तो आई बी हैप्पी, अगर ये मेरे बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो जाएगा आई बी वेरी हैप्पी, मेरी जॉब में प्रमोशन हो जाएगा आई बी वेरी हैप्पी। दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर प्रेजेंट। हैप्पीनेस सर्वे की तरफ देखें तो ये कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं और इनके पैरामीटर्स डेफिनेटली अलग हैं। तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए, हमें अपने पैरामीटर्स को डेफिनेटली चेंज करना चाहिए और वो चीज़ें भी ज़रूर करनी चाहिए जिससे हमें हैप्पीनेस मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करूंगी, जिसे मैं आजकल पढ़ रही हूँ और मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है। तो बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर योर टाइम।